अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आज की इस वीडियो में हम आपको घर में गरीबी यानी कि मोहताजी तंगदस्ती यानी कि 42 निशानियां बताने वाले हैं। ये 42 निशानियां वो हैं, अगर आप लोग इनमें से एक भी गलती करते हैं तो आप लोगों के घर में गरीबी यानी कि मोहताजी तंगदस्ती आ जाएगी। आप लोग हमेशा परेशान रहते हैं, आपके कारोबार में बरकत नहीं होती है, आप लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है और आप लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं हमसे कौन सी गलती हो रही है जिसकी वजह से हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग चेक कर लीजिए, इन 42 कामों में से एक भी काम अगर आप लोग करते हैं तो आज ही अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर लीजिए, क्योंकि यही वो काम है जिनकी वजह से इंसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हम लोग इनका ध्यान नहीं रखते हैं और हम लोग जाने अनजाने में ये गलतियां कर देते हैं। तो आप लोग आगे से ख्याल रखना, मैं आप लोगों को एक एक करके 42 निशानियां बता देता हूँ। वैसे वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं डिटेल नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन पॉइंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए। आइए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं घर में गरीबी यानी कि 42 निशानियाँ कौन कौन सी हैं। नंबर 1, गुनाहों में मुब्तला रहना, यानी कि हर वक्त गुनाह करना। जो इंसान भी हर वक्त गुनाह करता है, नापाक रहता है, तो उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होती है और यही वजह है उसके घर में गरीबी आने की। नंबर 2, झूठ बोलना। आप लोग अगर झूठ बोलते हैं तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। नंबर 3, झूठी कसम खाना। पहली बात तो कसम नहीं खानी चाहिए और अगर जो लोग झूठी कसमें खाते हैं वो लोग कभी भी कामयाब नहीं हो पाते हैं और उनके घर में नहुसत आ जाती है। नंबर 4, बरहना, यानी नंगे होकर पेशाब करना। अक्सर हम लोग ये गलतियां कर देते हैं, जब हम लोग नहाने के लिए जाते हैं तो पूरे कपड़े उतार कर बाथरूम में ही पेशाब कर देते हैं। ये गलती इंसान को बर्बाद कर देती है और अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल ये चीज पसंद नहीं है। नंबर 5, रात को झाड़ू लगाना। मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ, रात आराम के लिए है, दिन काम करने के लिए, तो झाड़ू हमेशा फजर की नमाज अदा कर लेने के बाद तक लगा लेनी चाहिए। नंबर 6, बगैर मुंह हाथ धोए खाना खाना, यानी कि नापाकी की हालत में खाना खाना। अक्सर लोग खाना खाने बैठते हैं और वो हाथ नहीं धोते हैं, ये हमारे जिस्म में बीमारियां भी लाता है और ये चीज अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल पसंद नहीं है। नंबर 7, पैजामा या दामन के आंचल से मुंह को पोंछना। कभी कभी हम ऐसी जगह पर फंस जाते हैं, अपना मुंह धोते हैं और हम लोगों के पास रुमाल वगैरह नहीं होता है, तो हम लोग अपने दामन से मुंह को पोंछ लेते हैं। ऐसा करना भी आप लोगों के घर में गरीबी आने की एक निशानी है। नंबर 8, हद से ज्यादा सोना। नींद आप लोग उतनी ही लीजिए, इशा की नमाज के बाद सो जाइए और फजर की अजान से पहले उठ जाइए। इससे ज्यादा सोना आप लोगों के घर में नहुसत ला सकता है। नंबर 9, फकीर से रोटी के टुकड़े खरीदना। नंबर 10, खड़े होकर बालों में मांग निकालना या खड़े होकर बालों का बांधना। आजकल तो घरों में शीशे इस तरीके से लगाए जाते हैं, शीशे यानी कि आईने की बात कर रहा हूँ, कि इंसान उसके सामने खड़े होकर अपनी मांग को काटता है, जबकि आप लोग ये नहीं जानते हैं ये आप लोगों के घर में नहुसत लाता है। नंबर 11, टूटा हुआ कंगा या कंघी का इस्तेमाल करना। बिना मजबूरी के आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। नंबर 12, माँ बाप को नाम लेकर पुकारना। अक्सर बदतमीज औलाद ऐसा कर देती है और जो लोग ऐसा करते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। नंबर 13, बुजुर्गों के आगे चलना या उनकी बात ना मानना। अक्सर हम लोग जब कोई बड़ा फैसला करते हैं तो हम लोग अपने बुजुर्गों से राय मशवरा नहीं करते हैं, इसी वजह से हम लोग आगे चलकर नुकसान उठा बैठते हैं। नंबर 14, दरवाजे पर हमेशा बैठे रहना। आप लोग अपने दरवाजे पर बैठने की आदत हरगिज ना बनाएं। नंबर 15, घर में मकड़ी के जाले साफ ना करना। अक्सर हम लोग अपने घर में 15-15, 20-20 दिन तक मकड़ी के जालों को साफ नहीं करते हैं और करते भी हैं तो वो रात में करते हैं। किसी भी बेजुबान का घर रात में मत उजाड़ना। तो आप लोग मकड़ी के जाले दिन में और जितना जल्दी हो सके साफ करें। नंबर 16, जुओं को जिंदा छोड़ देना। आजकल तो जुएं किसी के सिर में है नहीं, लेकिन अगर निकलते हैं तो उनको जिंदा मत छोड़ना बल्कि मार देना। नंबर 17, नमाज में सुस्ती करना। ये चीज तो आजकल आम हो गई है और हर इंसान के सामने ये चीज नजर आती है। ये सबसे बड़ी वजह है आप लोगों के घर में बर्बादी लाने की। आप लोग नमाजों की पाबंदी करें और वक्त पर नमाज अदा करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी में दिन दुगने रात चौगनी कामयाबी आएगी। नंबर 18, बिना मजबूरी के फटे हुए कपड़े पहनना। मजबूरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना जल्दी हो सके फटे हुए कपड़ों को सिलवा लो। नंबर 19, सुबह के वक्त सूरज निकलते वक्त तक सोना। आप तमाम लोग अच्छे से जानते हैं रिज्क के फरिश्ते फजर की अजान के वक्त आते हैं, तो अगर आप लोग उस वक्त में सो रहे होंगे तो आप लोगों को रिज्क कहाँ से मिलेगा। अब जब रिज्क ही आप लोगों को नहीं मिलेगा तो आप लोगों के घर में मोहताजी और गरीबी नहीं आएगी तो फिर क्या आएगा। नंबर 20, खाने के बाद झूठे बर्तन रख देना। अक्सर हम लोग शाम को खाना खाते हैं और अपनी प्लेट्स को या फिर डोंगों को इसी तरीके से हम लोग किचन में रख देते हैं कि छोड़ो सुबह को धो लेंगे, लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं ये बहुत गंदी आदत है और इससे आप लोगों के घर में गरीबी आती है। नंबर 21, पीने का पानी नंगा रखना। आप लोग कभी भी गिलास में पानी करने के बाद उस पानी को नंगा मत रखना, वरना आप लोग गरीबी के शिकार हो जाएंगे। नंबर 22, आलिमों से लड़ना। जो हमारे उल्मा हैं, जो हमारे हाफिज साहब हैं, इमाम साहब हैं, उनसे अगर आप लोग लड़ाई रखते हैं, दिल में बैर रखते हैं, तो ये बात आप लोगों को बर्बाद कर सकती है। आलिमों की हमेशा इज्जत करें क्योंकि उल्मा हमारे सिर के ताज हैं। नंबर 23, मैयत के करीब बैठकर खाना खाना। मैयत या तीजे का खाना भी नहीं खाना चाहिए।
और यहाँ पर बात हो रही है कि मैयत के पास बैठकर खाना खाना। जो इंसान भी ऐसी गलती करता है उसके घर में मोहताजी आ जाती है। नंबर 24, मैयत के पीछे हंसना। जब हम लोग जनाजा लेकर जाते हैं तो उसके पीछे बातों में मशगूल रहते हैं और दुनियावी बातों में हम लोग लगे हुए होते हैं। कुछ बातें ऐसी भी आ जाती हैं जिससे लोग हंसते हैं, जबकि ये गुनाह कबीरा भी है और आप लोगों के घर में नहुसत लाने में सबसे बड़ी वजह है। मैयत सामने जा रही है, कलाम इलाही का जिक्र करें, दुनियावी बातों से बचें। नंबर 25, चिराग को फूंक कर बुझाना। ये भी एक वजह है आप लोगों के घर में गरीबी आने की। चिराग को हमेशा हाथ की हवा से बुझाएं, ना कि मुंह की फूंक से। नंबर 26, बाजार में सबसे पहले जाना और सबसे बाद में आना। नंबर 27, औलाद को गाली देना या औलाद को कोसना। जो माँ बाप ऐसा करते हैं वो कभी भी खुश नहीं रहते हैं। आपकी औलाद जैसी भी है लेकिन कभी उसको गाली मत दो, ना ही कोसो, बल्कि अगर आप लोगों की औलाद बिगड़ी हुई है तो उसकी हिदायत के लिए दुआ करो। नंबर 28, फकीर से लड़ना। जब भी हमारे घर पर कोई मांगने आता है तो हम लोग 10-10, 5-5 रुपए के लिए उससे लड़ाई लड़ते हैं। अरे अगर वो परेशान नहीं होता तो आपके घर पर क्यों आता? एक तो वो पहले से ही परेशान है और आप लोग उसको जलील कर रहे हैं। ये चीज अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो आपसे अल्लाह के नाम पर मांग रहा है। आप लोगों का ईमान अगर मुकम्मल है तो उसकी हाजत को पूरा करो। नंबर 29, पैजामा या शलवार या पैंट में पहले उल्टा पैर यानी बायां पैर डालना। कभी आपने पैजामा, शलवार या पैंट पहनते वक्त ये सोचा है कि हम लोग सीधा पैर पहले डाल रहे हैं या उल्टा पैर पहले डाल रहे हैं? ये गलती हमसे जाने अनजाने में होती है और आप लोग नहीं जानते, ये आप लोगों के घर में नहुसत लाती है। तो आप लोग सुन्नत तरीके से कपड़ों को पहने। नंबर 30, घर में गंदगी रखना। घर को हमेशा साफ सुथरा रखा करो। गंदे घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, इस चीज का आप लोग ख्याल रखें। नंबर 31, सुबह को अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल का नाम लिए बगैर दुनियावी कामों में मुब्तला हो जाना। तो सुबह को जब भी उठें तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें और अल्लाह और उसके रसूल के नाम से अपने दिन की शुरुआत करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। नंबर 32, मगरिब और इशा के बीच सोना। मगरिब की नमाज के बाद और इशा की अजान से पहले कभी मत सोना। ये आप लोगों के घर में गरीबी लाने की एक वजह बन सकती है। नंबर 33, गाने बाजे में दिल लगाना। आजकल लोग हेडफोन लगा लेते हैं, फिर सोचते ही नहीं हम कौन सी दुनिया में, हमें कब मरना है और कब्र में हमारा क्या हाल होना है। इंसान पता नहीं कौन सी गफलत की दुनिया में जी रहा है। नंबर 34, अपने रिश्तेदारों से बिना वजह ताल्लुक खत्म कर देना। आजकल जरा जरा सी बात पर लोग रिश्तेदारियां खत्म कर देते हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते हैं ये बात अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। तो अगर आप लोगों के रिश्तेदार थोड़े खराब भी हैं तो आप लोग सब्र करें और अपने ताल्लुकात को बनाए रखें। नंबर 35, बिना मतलब के सवाल करना। अक्सर जब 4-5 लोग बैठे होते हैं तो वहाँ पर लोग बिना मतलब के सवाल उठा देते हैं। ऐसा करना भी अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। नंबर 36, अपनी इबादत पर घमंड करना। अगर आप लोग 5 वक्ता नमाजी हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तो आप लोग अपने दिल में ये घमंड ना रखें कि आप लोग सबसे अच्छी इबादत करने वाले हैं। अच्छी बात है आप लोग इबादत करते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपको और इबादत करने का शौक और जज्बा अता फरमाए, लेकिन कभी भी अपनी इबादत पर घमंड मत करना, वरना वो किसी काम की नहीं रहेगी और आप लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। नंबर 37, अमानत में खयानत करना। नंबर 38, अंधेरे में खाना खाना। आप तमाम लोग अच्छे से जानते हैं अंधेरे में खाना खाना शैतान का काम है, तो इस चीज से बचें। नंबर 39, कुरान पाक को बिना वजू हाथ लगाना। ऐसा हरगिज मत कर देना और ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना आप लोग सोच नहीं सकते आप लोग कहाँ थे और कहाँ पहुँच जाओगे। नंबर 40, किसी के दरवाजे या रास्ते में पेशाब करना या फिर किसी पेड़ के नीचे पेशाब करना। ऐसा कभी मत करना। रास्ते में, दरवाजे के आगे, पेड़ के नीचे, हो सकता है कोई अच्छा साया हो और आप लोग वहाँ पर पेशाब कर कर अपने ऊपर मुसीबत ले सकते हैं। नंबर 41, नंगे सिर खाना खाना। खाने को हमेशा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, तमीज से, तरीके से और सुन्नत तरीके से खाएं। खाने की इज्जत करोगे तभी अल्लाह तबारक व तआला आपको और खाना अता फरमाएगा। नंबर 42, औरतों का पर्दा ना करना। जो औरतें बेपर्दा रहती हैं या फिर जिनके घरों की औरतें बेपर्दा होती हैं, उनके घरों में कभी बरकत नहीं होती है। तो प्यारे दोस्तों, ये 42 निशानियां मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक नहीं सुनी होंगी। मैंने आप लोगों को बता दी। इनमें से अगर आप लोग एक भी गलती करते हैं तो आप लोग अपने आप को अभी सुधार लीजिए और अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर लीजिए। हम और आप तमाम लोग मिलकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं अल्लाह हमें और आपको इन तमाम कामों से महफूज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। इस वीडियो